अच्छा जी, अब हम बात करते हैं उनकी जिन्होंने बैचलर्स कंप्लीट कर लिया है, भले बीएससी कंप्लीट किया है, बीसीएस किया है, बीबीए किया है, एमबीए किया है, कोई भी आपने अगर प्रोसेस आपने कोई भी डिग्री की है इंटर के बाद, अगर आपने उसे एचईसी से अटेस्ट करवाना है, तो उसका क्या प्रोसेस है? उसका स्टेप नंबर 1 ये है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पहली तो बात है आपके पास होनी चाहिए। यानी कि अगर आप बीबीए की डिग्री अटेस्ट करवाना चाहते हैं तो बीबीए की डिग्री आपके पास कॉमन सी बात है आपके पास कस्टडी में हो। अगर वो कहीं सबमिट हुई हुई है या फिर उसकी कोई फ़ोटोकॉपी है तो फिर वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसका जो प्रोसेस है वो ओरिजिनल के ऊपर ही होता है। तो स्टेप नंबर 1 उसका ये है कि आपने एचईसी की ओरिजिनल वेबसाइट जो है एचईसी, उस पे जाना और अपनी एक यूज़र आईडी क्रिएट करनी है, लॉगिन करना है और यूज़र आईडी क्रिएट करनी है। फिर उसके बाद एचईसी की जो वेबसाइट है वो एक बहुत ही डिटेल्ड वेबसाइट है जिसके अंदर आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इनपुट करनी होती है। तो सबसे आसान चीज़ एचईसी के प्रोसेस को करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप तमाम तर डॉक्यूमेंट्स, मैट्रिक की सर्टिफिकेट, मैट्रिक का मार्कशीट, इन सब की अलग अलग पीडीएफ्स बनाकर अपने पास मोबाइल में सेव कर लें। इस वेबसाइट पे इमेज फॉर्म में कोई भी चीज़ अपलोड नहीं होती, सिर्फ पीडीएफ फॉर्म में अपलोड होती है। तो आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट और मैट्रिक की मार्कशीट सब की अलग अलग पीडीएफ्स बना के अपने पास सेव करें। बेहतर है अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप के ज़रिए करें। इसके बाद फिर इंटर का सर्टिफिकेट की एक पीडीएफ बना लें, फ्रंट एंड बैक करके बना लें, ज़्यादा अच्छा है। फिर इंटर के सर्टिफिकेट की और इंटर के मार्कशीट की बना लें। फिर तीसरी चीज़ है, जो आपने डिग्री की है यानी कि बीबीए की है, लेट्स से मैंने जिस तरह बीबीए किया था, तो आपने बीबीए की फ्रंट एंड बैक से स्कैन्ड वीडियोस बनानी है और इमेजेस बनानी है और उनका एक पीडीएफ बना लें। इसके लिए सबसे अच्छा टूल जो है वो कैम स्कैनर है। कैम स्कैनर आपको बहुत से फीचर्स प्रोवाइड करता है। इंस्टेंटली अगर आपके पास इमेज फॉर्म में पिक्चर्स हैं तो आप उसी टाइम इमेज फॉर्म से पिक्चर्स को पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर लेंगे ईज़िली। तो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसके बारे में भी एक अपने मोबाइल से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके पूरा प्रोसेस की वीडियो बनाकर दिखा दूँगा, किस तरीके से आप इमेज फॉर्म्स को पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर ऑलरेडी आपके पास पीडीएफ है तो ज़्यादा अच्छा है। तो आपने ये 6 पीडीएफ्स अपने पास बना के रखनी है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मैट्रिक का सर्टिफिकेट की एक पीडीएफ, मैट्रिक की मार्कशीट की एक पीडीएफ, इंटर के सर्टिफिकेट की एक पीडीएफ, इंटर के मार्कशीट की एक पीडीएफ, और फिर बीबीए के जो डिग्री है उसकी पीडीएफ और बीबीए की मार्कशीट की पीडीएफ। ये 6 पीडीएफ्स आप अपने पास सेव रखें। अब जब आप एचईसी की वेबसाइट पे अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो आपने शुरू में अपनी सारी डिटेल्स डालनी है, अपना एड्रेस के हवाले से, अपने बैकग्राउंड के हवाले से, अपना जो भी वो आपसे इन्फॉर्मेशन लेंगे वो आपने सारी इन्फॉर्मेशन इनपुट करनी है। आप कोशिश करें अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स अपने सामने रखें जब आप ये इन्फॉर्मेशन फिल आउट कर रहे हो, क्योंकि इसमें वो पूछेंगे कि आपने ये डिग्री किस डेट को की थी, वो सब चीज़ें वो आपसे पूछेंगे। तो आपने अपनी डॉक्यूमेंट्स को सामने रख के उनमें से देखकर आपने सारी फिल आउट करनी है। जब एक बार फिल आउट कर देते हैं तो फिर उसके बाद आपका अगला प्रोसेस चला जाता है अटेस्टेशन का। अटेस्टेशन वाले प्रोसेस में जाकर आपने फिर वो जो पीडीएफ्स बनाई थी वो सारी एक एक करके अपलोड करनी होती है। जब सारी आप अपलोड कर देते हैं तो फिर आपने जो है वो सिलेक्ट करना होता है कि आपने कितनी डॉक्यूमेंट्स आपने अटेस्ट करनी है। जो अगर आपने मैं क्या कहते हैं बीबीए की डिग्री का अगर एक पेज ही अटेस्ट करवाना है तो उसके ओरिजिनल में जाकर आपने वन लिखना है, और अगर उसकी कॉपीज़ अटेस्ट करवानी तो एक कॉपी है तो फिर एक या दो कॉपीज़ अटेस्ट करनी, तो वो उस हिसाब से आपने इस तरीके से ट्रांसक्रिप्ट बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स को एक पेज की मिलती है ट्रांसक्रिप्ट, कुछ स्टूडेंट्स को 2 पेजेस पे ट्रांसक्रिप्ट मिलती है क्योंकि उनके कोर्सेज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ट्रांसक्रिप्ट के अंदर आपने 1 पेज नहीं 2 पेज लिखने, क्योंकि अगर आपके ओरिजिनली दोनों 2 पेजेस पे है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो आपने 2 पेजेस लिखने हैं ओरिजिनल के अंदर। और इसी तरीके से अगर आप साथ में फ़ोटोकॉपी भी अगर अटैच करवाना चाहते हैं तो फ़ोटोकॉपी के ऑप्शन में। इसमें पर डॉक्यूमेंट 1000 रुपीज़ अटेस्टेशन चार्जेस होते हैं और कॉपी को अटेस्ट करने के 700 रुपीज़ चार्जेस होते हैं। तो इसके अलावा आपने बस ये कंप्लीट करना है। अब न्यू अपडेट क्या आई है एचईसी में,
एचईसी में पहले ये होता था कि आप देन एंड देयर अपना एचईसी में अकाउंट क्रिएट करके आप अपनी डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते थे, वो आपको फ़ीस चालान बना देते थे, जिस तरीके से आईबीसीसी करते, वो आपको फ़ीस चालान बना कर देते थे और फिर उस फ़ीस चालान को आपने सबमिट करा के आपका अपॉइंटमेंट फ़िक्स हो जाती थी। लेकिन अब क्या किया है एचईसी ने कि एचईसी अब आपकी पूरे जो आपका केस है उसको स्क्रूटनी करती है। स्क्रूटनी करने के बाद आपको ईमेल आती है विदिन 1 to 2 डेज़ और मे बी 1 वीक कि आप जो है वो फ़ीस आप अपनी जमा करवाएं। अब आप जब अपनी फ़ीस जमा करवाते हैं तो उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट सेट होती है। तो अब जब आपकी अपॉइंटमेंट सेट होने का ऑप्शन आएगा, फिर आपने अपनी अपॉइंटमेंट जाके सिलेक्ट करनी है कि किस दिन आप अवेलेबल हैं, और फिर आपने ये भी देखना है कि एचईसी किस दिन अवेलेबल है, क्योंकि बहुत सारे अगले दिन जो होंगे ना उसमें भरा हुआ होगा, कैलेंडर आ रहा होगा, उसके अंदर लिखा होगा कौन कौन सी डेट्स जो हैं वो एचईसी की अवेलेबल हैं और कौन कौन सी डेट्स ऐसी हैं जो कि एचईसी की अवेलेबल नहीं है। तो जो अवेलेबल डेट्स हैं उनमें से आपने अपनी सिलेक्शन करनी है कि आप वीकडेज़ में करना चाहेंगे, वीकेंड्स में, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑनलाइन काम कंप्लीट हो गया। अब आपको पता है कि आपकी डेट क्या है और आपने क्या टाइम सेलेक्ट किया है। उस डेट और उस टाइम पर आप एचईसी के जो ऑफिशियल जो उनका वो है, जो उनका ऑफ़िस है, जो उनका डिपार्टमेंट है, आप वहाँ पहुँचें और अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेकर जाएँ और साथ में फ़ोटोकॉपीज़ लेकर जाएँ और अपनी डॉक्यूमेंट्स को जो रिक्वायर्ड हैं, जिनको आपने टेस्ट करवाना है, वो आप अपनी सबमिट करवाएँ। विदिन 2 to 3 आवर्स आपको देन एंड देयर आपकी डॉक्यूमेंट्स वापस मिल जाती हैं। ये एक प्रोसेस है उनके लिए जो एचईसी से अपना करवाना चाहते हैं। बाकी अगर आप कहेंगे तो मैं आपको एचईसी की जो ऑफ़िशियल पोर्टल है उसके ऊपर जो पूरा प्रोसेस है उसको मैं करके भी दिखा दूँगा, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको साथ में शेयर भी कर दूँगा। तो ताकि आपको डिजिटली किस तरीके से पूरा ऑनलाइन प्रोसेस किस तरीके से होगा, क्या-क्या फिलिंग करनी है, तो वो सब चीज़ें आपको समझ आ जाएँगी। ठीक है जी, बाकी और कोई सवाल हो तो ज़रूर आप बिला झिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।